जय श्री सीते। जय सीते जय हे सीते सीते, जय सीते जय सीते सीते, जय सीते जय सीते सीते। ऋण चुकाना ही पड़ता है शीर्षक से मैं आपके सामने एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। एक व्यापारी को व्यापार में घाटा लगा। इतना बड़ा घाटा लगा था कि उसकी सब संपत्ति लेनदारों को रुपया चुकाने में समाप्त हो गई। अब आजीविका के लिए फिर व्यापार करने को उसे ऋण लेना आवश्यक हो गया, किंतु कोई ऋण देने को उद्यत नहीं था। विवश होकर वह राजा भोज के पास गया। उसने एक बड़ी रकम ऋण के रूप में मांगी। राजा ने पूछा, तुम यह ऋण चुका कैसे सकोगे? व्यापारी ने उत्तर दिया, जितना इस जीवन में चुका सकूंगा चुका दूंगा, जो शेष रहेगा उसे जन्मांतर में चुकाऊंगा। राजा ने 2 क्षण सोचकर व्यापारी को ऋण देने की आज्ञा दे दी। कोषाध्यक्ष ने व्यापारी से ऋण पत्र लिखवाकर धन दे दिया। व्यापारी वहां से धन लेकर चला। मार्ग में सायंकाल हो जाने के कारण वह एक तेली के घर रात्रि व्यतीत करने रुक गया। पास में धन होने से उसकी रक्षा की चिंता में उसे रात में नींद नहीं आई। पशु भाषा समझने वाले उस व्यापारी ने रात्रि में तेली के बैलों को परस्पर बातें करते सुना। एक बैल कह रहा था, भाई, इस तेली से पहले जन्म में मैंने जो ऋण लिया था वह अब लगभग समाप्त हो चुका है। कल धानी में 2-3 चक्कर कर देने से मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा और इससे इस पशु जोनी से छूट जाऊंगा। दूसरा बैल बोला, भाई, तुम्हारे लिए तो सचमुच यह प्रसन्नता की बात है, किंतु मुझ पर तो अभी इसका 1,000 रुपया ऋण है। एक मार्ग मेरे लिए है। यदि यह तेली राजा भोज के बैल से मेरे दौड़ने के प्रति योग्यता ठहरावे और 1,000 की शर्त रखे तो मैं जीत जाऊंगा। इसे 1,000 मिल जाएंगे और मैं पशु जूनी से छूट जाऊंगा। व्यापारी ने प्रातःकाल प्रस्थान करने में कुछ देर कर दी। सचमुच तेली की धानी के 2-3 चक्कर करके पहला बैल अचानक गिर पड़ा और मर गया। अब व्यापारी ने तेली से रात की सब बात बता दी और उसे राजा भोज के पास जाने को कहा। तेली के बैल से अपने बैल की दौड़ प्रतियोगिता राजा ने 1,000 रुपये की शर्त पर स्वीकार कर ली। दौड़ में तेली का बैल जीत गया, किंतु तेली को जैसे ही 1,000 रुपये मिले उसका वह बैल भी मर गया। अब व्यापारी राजा के कोषाध्यक्ष के पास पहुंचा। उसने ऋण में जो धन लिया था उसे लौटाकर ऋण पत्र फाड़ देने को कहा। पूछने पर उसने बताया, इस जीवन में मैं पूरा ऋण चुका सकूंगा ऐसी आशा मुझे नहीं, और दूसरे जीवन में ऋण चुकाने का भय मैं लेना नहीं चाहता। इससे दो अच्छा है कि मैं मजदूरी करके अपना निर्वाह
कर लूँगा। जय श्री सीते। यह कथा आपको अगर अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे।